much work is required to carry a 6 microcoulomb charge from the negative to the positive terminal of the 9 volt बैटरी। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है वर्क कितना लगेगा, इसमें वर्क कितना लगेगा, अगर 6 माइक्रोकूलम हमारे पास चार्ज है उसको लेके जाना है निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव टर्मिनल पर। कहां से निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर लेके जाना है 6 माइक्रोकूलम चार्ज को, और वहां पे बैटरी कितनी है 9 वोल्ट की बैटरी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्क डन बात की जा रही है, और वर्क डन का फॉर्मूला अगर देखते हैं हम लोग तो वर्क डन इक्वल्स क्या होता है Q इंटू वी होता है। अच्छा ये फॉर्मूला आया कहां से, वर्क डन इक्वल्स Q इंटू वी, मुझे पता है ना पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वहां से मुझे वर्क डन पूछा गया तो वर्क डन इक्वल्स क्या हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल। सिंपल लॉजिक यहाँ पे बात लगानी, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास 6 माइक्रोकूलम, याद रखने वाली बात ये है माइक्रोकूलम कितना होता है 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 10 की पावर -6, और वोल्ट कितना है 9 वोल्ट है, तो 6 9 से कितना होता है 54 इंटू 10 की पावर -6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये किसमें आएगा जूल में आएगा, क्योंकि वर्क पूछा गया था। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 54 इंटू पावर -6। दैट देखो आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे वर्क डन की बात की जा रही थी, एक चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर ले जा रहे थे जहां पे 9 वोल्ट की बैटरी थी, तो कितना वर्क डन लगेगा 54 इंटू 10 की पावर -6 जूल। Our next question is the potential at the point due to positive charge of 100 microcoulomb at a distance of 9 meter is। क्वेश्चन में पूछा गया पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मींस V पूछा गया क्या होगा किसी भी पॉइंट के लिए। अच्छा अगर पॉइंट की बात की जाए तो वहां पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और वो चार्ज कितना दिया गया 100 माइक्रोकूलम। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था माइक्रोकूलम कितना होता है 10 की पावर -6, तो मतलब यहाँ पे लिख देना डायरेक्टली 100 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और डिस्टेंस कितना दिया गया 9 मीटर में। अब कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। तो V इक्वल्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह हम लिखते हैं 100 इंटू 10 की पावर -6, डिस्टेंस हमारे पास है 9 मीटर। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4, तो 10 की पावर 9 माइनस 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 9 - 4 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 वोल्ट। तो कितना आ गया पोटेंशियल हमारा 10 की पावर 5 वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन इनिशियल पोजीशन क्या गई रेस्ट में है, इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, उसको एक्सेलरेट किया गया कितने के साथ 200 वोल्ट के साथ उसको एक्सेलरेट किया गया, सो दैट इट एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 8.4 इन 10 की पावर 4, जिससे उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी कितनी होगी 8.4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ ई बाई एम मींस इलेक्ट्रॉन बाई मास की वैल्यू पूछी गई क्या होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, यहाँ पर क्या है इनिशियल में रेस्ट में है बॉडी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में उसको एक्सेलरेट किया गया, कितने से एक्सेलरेट किया गया 200 वोल्ट के साथ, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। अच्छा वेलोसिटी होगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा हाफ mv²। कहा गया इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया है, क्या किया गया पोटेंशियल प्रोवाइड किया, कितना पोटेंशियल 200 वोल्ट। तो हमको रिलेशन पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है ई वी के, ई बाई एम इक्वल कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में से अलग कर लो, एम को इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा v² अपॉन 2v बच जाएगा, ठीक है। और हमारा वेलोसिटी कितना दिया गया है 8.4 इंटू 10 की पावर 4, इसका स्क्वायर कर दो अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई वोल्टेज कितना है हमारे पास 200। सिंपल करना क्या है इसका स्क्वायर करना है, और नीचे क्या करना 400 आ रहा है इसको डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हमारा इलेक्ट्रॉन बाई मास का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी आ जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज at a point A there is an electric field of 500 वोल्ट पर मीटर, एक पॉइंट ए में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 500 वोल्ट पर मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3000 वोल्ट का। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द ए इज, तो पूछा गया पॉइंट चार्ज का और ए के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत आसान है तो फिर सॉल्व भी करते हैं। तो डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है v बाई ई, एक रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आता है डिस्टेंस आर आता है, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अगर देखना फॉर्मूला सही या फिर गलत ऐसे देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। देखो दोनों में कितने डिफरेंस आ रहा है, एक R का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग V वाले टर्म की बात करें तो V को अगर हम लोग R से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो यहीं से रिलेशन निकाला गया है R इक्वल्स टू V बाई E। तो फॉर्मूला रखते हैं, V हमारे पास कितना दिया गया है 3000, यहाँ पे लिख देते हैं 3000 वोल्ट हो गया,
और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया 500, तो यहाँ पर रख दो 500, जीरो जीरो कट गया, यहाँ पे आएगा 5 6 30, तो कितना आएगा 6 मीटर। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 6 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा ए। लेकिन ऐसे देखो, अगर मान लो मुझे कई बार क्या होता है फॉर्मूला उस समय नहीं आता पेपर करते समय, एमसीक्यूज करते वक्त, तो कैसे भी कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर यहाँ पर कि देखो क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया वोल्ट पर मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 3000 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो अगर हम वोल्ट वोल्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, मीटर ही बचेगा। मींस देखो समझो इस चीज को, अगर हम लोग वोल्ट को ऊपर रखते हैं नीचे वोल्ट पर मीटर रखते हैं तो वोल्ट वोल्ट कट जाएगा और मीटर ऊपर आ जाएगा, मींस जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। मींस यहाँ सब कह सकते हैं कि मींस इन दोनों को डिवाइड ही करना पड़ेगा। मींस ऊपर क्या रखना पड़ेगा 3000 रखना पड़ेगा और नीचे 500 रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे बात बनेगी ना v अपॉन v बाई m हो जाएगा, तो v से v कैंसिल आउट जाएगा, मीटर में मतलब आंसर आएगा। मींस अगर फॉर्मूला ना भी याद हो तो हम लोग को यूनिट देख करके फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला एमसीक्यूज है, द कलर सीक्वेंस इन कार्बन रेजिस्टेंस इन रेड ब्राउन ऑरेंज एंड सिल्वर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज। देखो यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर किस बताना है कि यहाँ पर कितना होगा रेजिस्टेंस रजिस्टर का, और वहां पे कलर सीक्वेंस क्या है, रेड है, ब्राउन है, ऑरेंज है और टॉलरेंस क्या है, सिल्वर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, रजिस्टेंस मुझे ऑर्डर बताना चाहिए, तो कोई ऑर्डर याद रख लो जिसमें सभी की वैल्यू याद रखो, सभी कलर कोडिंग की वैल्यू याद रख लो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया रेड, तो मुझे पता है रेड का कितना नंबर होता है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 होता है, ब्राउन के लिए कितना होता है 1 होता है, और ऑरेंज के लिए कितना होता है 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर टॉलरेंस लगा 4, रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ सिल्वर, और सिल्वर के लिए कितना होता है प्लस माइनस 10% होता है। ठीक है, याद रखना है जो पहले दूसरे बैंड होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन रेजिस्टर इस तरीके से बना होता है, यहाँ पे क्या होता है रेड हो गया, ये ब्राउन हो गया, ये ऑरेंज हो गया, यहाँ पे सिल्वर लगा हुआ। ये जो पहले दूसरे होते हैं ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को शो करते हैं, तो डायरेक्टली इनको लिख देना होता है, मतलब 2 into 1 21, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। जो लास्ट वाला ये थर्ड वाला होता है इसको हम क्या लिखते हैं, मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा into 10⁻³ ओम, और फिर लास्ट में हमारा टॉलरेंस दैट इज सिल्वर, सिल्वर के लिए कितना होता है प्लस माइनस 10%। इस बेसिस देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ए, दैट इज 21 into 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10%। बस हमको क्या करना रहता है, इसमें याद करनी पड़ेगी कि रजिस्टर में कौन सा कलर है तो उसकी कौन सी कोडिंग यूज करनी पड़ेगी। कोडिंग के बेसिस हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, जो पहले दूसरे को सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेंगे, थर्ड मल्टीप्लायर होगा और फोर्थ टॉलरेंस होगा जिसको हम प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला एमसीक्यूज देखते हैं क्या है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू इट्स ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है R इज स्ट्रेच्ड टू इट्स ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ, मींस जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है उसका डबल हो गया, मींस लेंथ L से किस में चेंज हो गई, L से 2L में चेंज हो गई। तो पूछा गया है तो जो नया रेजिस्टेंस बनकर आएगा वो कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है 4R R/9 3R R/3। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो रो से कोई मतलब नहीं, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी से कोई मतलब ही नहीं मुझे, मींस मुझे लेंथ और एरिया से मतलब, क्योंकि देखो अगर लेंथ को डबल कर दोगे कोई चीज मान लो इतनी बड़ी लेंथ, ठीक है, हमने L को क्या कर दिया खींच करके इतना लंबा कर दिया। ठीक है, तो कहीं नहीं सोचे इसको, थिकनेस जो होगी उसकी कम होगी, मींस जो इसका एरिया होगा वो डिवाइड होगा। अगर लेंथ को ट्वाइस करें तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया A/2 हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब देखो जो हमारा रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस को हम लोग R लेते हैं और जो नया रेजिस्टेंस बनकर आएगा जिसको फाइंड करना है उसको लेते हैं हम लोग R'। ठीक है, करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, पहले का रेजिस्टेंस क्या था R, बाद में कितना हो गया R', तो R हमारे पास कितना था वही होगा सेम, L अपॉन A लिख देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इक्वल्स L अपॉन A। L डैश कितना होगा, L डैश कितना हो जाएगा, L डैश अपॉन R डैश कितना होगा, L डैश अपॉन A डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहा गया जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ, मतलब इसको हम लिख देंगे 2L, इसको क्या लिख देंगे 2L, और इसको क्या कर देंगे A/2 कर देंगे, एरिया क्या कर देंगे A/2 हो जाएगा जो नया एरिया बनेगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हमारा जो रेजिस्टेंस R इक्वल कितना आ गया 1/4 into R'। मुझे ये फाइंड करना R', तो R' इक्वल कितना हो जाएगा 4R के इक्वल होगा। R' कितना हो जाएगा 4R, मतलब जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस रहेगा R उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 4R। अगला एमसीक्यू है हमारा,
इफ द एमीटर इन द गिवन सर्किट रीच 2 एम्पियर द रेजिस्टेंस आर विल बी। ये एक सर्किट दी गई है जहां पर ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए पैरेलल में, इसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ आर, और यहाँ पर वोल्टेज कितना 6 वोल्ट बैटरी है, और करंट कितना जा रहा है आई दिए गए क्वेश्चन में 2 एम्पियर की रीडिंग की गई है एमीटर के द्वारा। यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग है 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो फाइंड क्या करना है, ये रेजिस्टेंस आर कितना होगा। सिंपल आसान सा क्वेश्चन, मुझे यहाँ पर बहुत हेल्प करने के लिए समझ लो करंट दे दिया गया काफी है 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो इसे कैसे पता करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 3 6 18, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एम्पियर हो गया। ठीक, 2 ओम हो गया रेजिस्टेंस ना, तो 2 ओम हो गया। अब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये दोनों आपस सीरीज में होंगे, और यही हम इसी का फायदा यूज करेंगे और यहाँ से करंट फाइंड कर, देखो करंट से हम फाइंड करेंगे कि आर कितना होगा। आई इक्वल क्या होता है, वी बाई आर होता है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमने कहा ना इसको एक साथ लिख देते तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले रखते हैं, आई हमारा दिया गया 2, वी हमारे पास 6, ये हो जाएगा 2 प्लस आर, 2 3 हो गया 6, तो 2 प्लस आर इक्वल कितना हो गया 3, देन आर इक्वल हम कितना लिख सकते हैं 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारा अगला एमसीक्यूज है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड डी इन द फॉलोइंग सर्किट इज। देखो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसके अलाउ, ए और डी टर्मिनल के अलाउ, मींस ए यहाँ पर दिया गया और डी यहाँ पर दिया गया। ठीक है, जरा फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ से अगर ए और डी के बीच बचा है तो मुझे समझ में आना चाहिए यहाँ इस रेजिस्टेंस का 5 ओम का और इस 5 ओम का कोई भी वर्क नहीं है, मतलब यूजलेस, यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं। इसको हम पहले हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हमने हटा दिया यहाँ से, और क्योंकि ए और डी के भी अलोंग पूछा गया है और हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो अब फाइंड करना है यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा इतनी ही सर्किट के अंदर। देखो अब और आसान सा हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर देखो जो दो टर्मिनल है ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये दोनों आपस सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, उसके बाद ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे फिर ये तीनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। समझो फिर से एक बार, ये दोनों लाइन से कैसे हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, फिर दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल होने के बाद फिर इसके साथ कैसे हो जाएंगे सीरीज में जाएंगे। सॉल्व करते हैं, देखो ये दोनों को सीरीज में करेंगे कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, ये दोनों को करेंगे कितना हो जाएगा 20 ओम, तो 20 और 20 कैसे हो जाएंगे आपस में 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 सीरीज पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस कर देना ये और ये कैसे हो जाएंगे सीरीज में, तो +5 यहाँ भी कर दो +5। अब देखो सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा टिक कर देना है। चलो देखते हैं 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये हमने लिख दिया 400। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया, इधर 5 इधर 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 कितना होगा 20। सो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज 20 ओम।